ट्रम्प के पास भीख मांगने गए थे कि रोको हमें मार रहे हैं। हम क्यों दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जंगबंदी हमने करवाई? कि क्या चाहते हो मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं? क्या चाहते हो? वो तो हिंदुस्तान पर हमला करना बहुत मुश्किल काम है। पगड़ी नहीं चालते आप, तो खुद अपनी पगड़ी चालते रहे। और बाचो बनने की कोशिश न करे। मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में मिट्टी। कि ट्रम्प जो कातिल मोदी का सपोर्टर है, क्या हमने अपनी 3 नस्लें गिरवी नहीं रख ली हैं? क्या हम गुर्बत की दहलीज में हमने अपना पाकिस्तान की आधी आबादी को धकेल नहीं दिया है? मुल्क को, मेरी माँ को आपने भिखारी बना दिया हुआ है। भिखारी की भी कोई इज्जत होती है? मुझे बताएं। अब दुनिया को देख के इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, सीजफायर हुआ, और हम यहाँ बैठे बड़े शामियाने बजा। जय हिंद दोस्तों, विश्वोदय समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बड़ी और दिलचस्प खबर लेकर आए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और ज़मीन पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का डंका बजा, उसकी गूंज अभी तक पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। भारत के हाथों जबरदस्त कुटाई और करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान न सिर्फ बौखलाया हुआ है बल्कि वहाँ की संसद तक इस मुद्दे पर हंगामा मच गया। संसद में नेताओं के बीच बहस इतनी गर्म हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम बार बार लिया जाने लगा। मोदी जी का नाम आते ही पूरा सदन गूंज उठा और भारी बवाल खड़ा हो गया। सोचिए, पड़ोसी देश की संसद में भारत के प्रधानमंत्री का नाम किस तरह से लिया जा रहा है और वहाँ किस प्रकार की राजनीति चल रही है। एक तरफ भारत दिन पर दिन मजबूत और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अंदरूनी संकटों में जूझ रहा है, इसलिए उनकी संसद में बार बार भारत का जिक्र होता है। दोस्तों, यह घटना यह बताती है कि पाकिस्तान कितना परेशान है और भारत का नाम सुनते ही उनकी सियासत कैसे हिल जाती है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पाक संसद में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह की बातें कही गई और किस तरह वजह से इतना बड़ा बवाल मच गया। और वो अमेरिका बहादुर जहां जहां मुसलमान का खून बहता है, करोड़ों मुसलमान शहीद हुए हैं, आप जाके देखिए डांडे वहां मिलेंगे। ट्रंप जिसने नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां जब गजा में जंगबंदी की करारदाद आई, उसको डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पे अमेरिका ने वीटो किया। आज हमारी हुकूमत उसी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने जा रही है। तो पता लगना चाहिए कि पाकिस्तानी कुफी नहीं है, पाकिस्तानी हुसैनी है। कि ट्रंप जो कातिल मोदी का सपोर्टर है, ट्रंप के पास भीख मांगने गए थे कि रोको हमें मार रहे हैं। हम क्यों दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जंगबंदी हमने करवाई पड़ी? तो फिर ट्रंप मैदान में आया। मैं स्ट्रांगली कि क्या चाहते हो मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं? क्या चाहते हो? वो तो हिंदुस्तान पर हमला करना बहुत मुश्किल काम है। भारत के साथ जंग भी थी, हर तरफ खतरात मंडला रहे थे। सीज फायर का कहा, कम रोने चाहिए। पगड़ी नहीं चालते आप, तो खुद अपनी पगड़ी चालते रहे। हम पाकिस्तान की ट्रंप को मैं कहता हूँ ये भी अल्लाह की बेहतर है। हम कोई जंग लड़ने वाले नहीं, हम अमन कायम करने वाले हैं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के तहत जंग लड़ी। कोई पूरे खिते में, पूरी जो भी बैनुल अक़वामी दुनिया में एक दफा ये मैसेज गया था, उसका फल खा रहे हैं। वरना इंडिया कभी क्या कुछ इधर कर देता। तो ये अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हकाइक पे बातें करें। जब तक हम हकाइक पे सच नहीं बोलेंगे, इस तरह जो हमारे हालात, क्या हमने अपनी 3 नस्लें गिरवी नहीं रख ली हैं? क्या हम इतने जो IMF से कर्जे लेकर हमारी अपनी जो है गुर्बत की दहलीज में हमने अपना पाकिस्तान की आधी आबादी को धकेल नहीं दिया है? हर साल हमें जो है कशकोल का प्याला लेकर IMF के पास या दीगर जो है लैंडिंग एजेंसीज, बोरोइंग एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा और हमें मोहताजी करना पड़ेगी। अब दुनिया को देख के इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, सीजफायर हुआ, तो दुनिया तो इन्हीं लोगों को इनके साथ मदद करती है। मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा गुनाह क्या है? देखिए, ये बुरा वक्त किसी भी आ सकता है। चुप रहूं तो कलेजा फटता है, बोलूं तो तेरी रसवाई है। और हम यहाँ बैठे बड़े शामियाने बजाते हैं। दुनिया में हम कहाँ पहुंच गए हैं? लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। और ये वक्त ना आए, अल्लाह से डरें, जो आपने मेरा ख्याल है शायद कब्र में नहीं जाना। मैं आपकी हवस और जर के, ये मेरे मुल्क को, मेरी माँ को आपने भिखारी बना दिया हुआ है। भिखारी की भी कोई इज्जत होती है? मुझे बताएं। और हमने जो इस मुल्क का हशर किया है,
आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये वक्त है कि हम होश के नाखन लें। आप कौन से छलांगे लगा रहे हैं, कौन से आप अपना सामान बुझा रहे हैं। दिनों पर पिछले दिनों में जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई इंडिया की तरफ से, दुश्मन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, और फिर मोदी को ये था कि मुझे फिर उसी तरह कॉल आएगी और मैं उसको कॉल अटेंड नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा और बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मोदी एक जंग का ऐलान किया हुआ एक आलमी दहशतगर्द है और वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। उसने जब से वज़ीर आज़म बना है वो अपने सिर्फ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुसलमानों का खून बहाई जा रहा है। इसकी हम शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं और इसमें जो पाकिस्तान हुकूमत है, OIC है, उन सब को इक़दामात लेने चाहिए ताकि ये मुसलमानों का कत्लेआम रोका जा सके। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इस एटमी ताकत की वजह से आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुल्क इस तरह की कार्रवाई करने का सोच सकता है कि माशरे में तनाव आता है और जब तक आप इस तनाव को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपका माशरा है उसमें इस्तेकाम नहीं आएगा। वो कौमें हैं वो तरक्की करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, इन्वेंशन से, एंटरप्रेन्योरियल स्किल से, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग किसी और मुल्क से कम नहीं हैं। मोदी को जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, जिन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत अज़ाइम रखे थे और उनके गलत अज़ाइम, उनका गरूर, उनका पैसे का और ताकत का जो नशा था। इमरान गोरबाचोव बनने की कोशिश न करे, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में मिट्टी, लेकिन जो इसकी पॉलिसीज है यही गोरबाचोव वाली पॉलिसी। तो आपको बता दें कि भारत पाक जंग के दौरान जब से भारत के हाथों पाकिस्तान ने अपनी करारी हार और बेइज्जती झेली है, तब से पाकिस्तान की संसद में भारत की गूंज लगातार सुनाई देती है। विपक्षी सांसद भारत का उदाहरण देकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर है कि वहाँ के सांसद भारत की ताकत को आंकने के लिए मजबूर हैं। विपक्ष लगातार PM मोदी का नाम लेकर शहबाज सरकार को घेर रही है। यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति में कितना बड़ा फर्क है। यहाँ तक कि संसद में खुलेआम कहा गया कि मोदी को देखो और हमारे प्रधानमंत्री को देखो, फर्क साफ नजर आता है। मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ भारत का सम्मान बढ़ाते हैं और दुनिया उनकी बातें गंभीरता से सुनती है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री का हाल ऐसा है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ बेइज्जती करा बैठते हैं। सांसदों ने संसद के भीतर साफ कहा कि भिखारियों का कोई इज्जत नहीं होती और यही कारण है कि पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता। जब हम भारत से तुलना करते हैं तो लगता है कि हम उनसे मुकाबला करने लायक ही नहीं हैं। दोस्तों, यह वाक़या हमें साफ दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। उनकी संसद में के सांसद अपनी सरकार को नाकाम बता रहे हैं और भारत का उदाहरण देकर अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।